हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2023 सीडीपी थ्योरी क्लासेस। बिल्कुल बेसिक से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे और ये क्लासें आप सबके लिए यूपी टेट के लिए रामबाण साबित होने वाली हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास यूपी टेट सीडीपी। जो बच्चे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये क्लास बहुत रामबाण साबित होगी। शुरू करते हैं आज की क्लास। बाल विकास जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा, बाल विकास क्लास फर्स्ट जो है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं बच्चों, क्या होती हैं? शैशवावस्था, शैशवावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तीन जो होती हैं ये अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, अवस्थाओं में देखते बच्चों, शैशवावस्था जो होती है जन्म से 3 वर्ष, यानी कि जन्म से 3 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष भी दिया होता है, जन्म से 2 वर्ष ये मान के चलिए। ठीक है, बाल्यावस्था जो होती है ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12। राइट, एक जो होता है बाल्यावस्था की जो होता है उम्र का वर्ष होता है। राइट, तो शैशवावस्था जो होती है बच्चों, शैशवावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। किशोरावस्था, शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, बाल्यावस्था ये 3 से 12 वर्ष होती है। ठीक है, लेकिन ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है पूर्व बाल्यावस्था, एक होती है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, इसे अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। ठीक है, 6 से 12 वर्ष। इसके बाद में आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होता है वो होता है 12 से 18 वर्ष। ठीक है, 12 से 18 वर्ष। शैशवावस्था की विशेषताएं बच्चों पढ़ते हैं। शैशवावस्था की विशेषताएं, जो बच्चे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही बेहतरीन साबित होगी। शैशवावस्था की विशेषताएं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे। अपरिपक्वता, शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है? अपरिपक्व होता है, यानी कि वो दूसरे पे डिपेंड होता है। राइट, उसका मानसिक विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है। दूसरा डिपेंडेंसी, यानी कि दूसरे पे वो आश्रित होता है, यानी कि पूरी तरह से बच्चा अपने माँ बाप पर निर्भर होता है। मूल परिवर्तन व्यवहार करता है बच्चा। इसमें क्या करता है बच्चा? अपरिपक्व होता है, पराश्रितता होता है, यानी कि दूसरे पर आश्रित होता है। मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार करता है। इमोशनल इसमें मौजूद होते हैं शुरुआत में। राइट, बहुत कम मात्रा में मौजूद होते हैं। पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था की जो विशेषताएं होती हैं उनमें देखते बच्चों, पूर्व बाल्यावस्था में क्या बच्चा होता है? जिद्दी होता है, खेलना पसंद करता है, जिज्ञासा होता है, यानी कि जानने की इच्छा रखता है, अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछता है, ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। तो ये सारी बातें बच्चा बाल्यावस्था में अधिक पूछता है। नकल करने की प्रवृत्ति होती है, दूसरे की नकल करके बच्चा सीखता है। नकल करने की प्रवृत्ति जो होती है बाल्यावस्था में होती है। राइट, उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है? चेतना व भौतिक का विकास होता है, वास्तविक जगत से संबंध बनाता बच्चा। ठीक है, सामाजिक गुणों का विकास होता है। बच्चा बाल्यावस्था में जब 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बच्चा स्कूल जाता है, लोगों से मिलता जुलता है, तो उसका सामाजिक गुणों का विकास होता है। राइट, किशोरावस्था की विशेषताएं, किशोरावस्था की विशेषताएं हैं, शारीरिक विकास होता है अच्छी तेजी से, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता। शारीरिक विकास अच्छी तरह से हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, बच्चा खेलने लगता है, कूदने लगता है, भागने लगता है। मानसिक विकास अच्छी तरह से हो जाता है, विकसित हो जाता है। घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, ये सारी किशोरावस्था में पाई जाती हैं। राइट, नेक्स्ट, शारीरिक विकास। शैशवावस्था में क्या होता है? शारीरिक विकास। शैशवावस्था में शारीरिक विकास जो होता है, बालक का भार बालिका से अधिक होता है। जब बच्चा न्यूबॉर्न होता है तो बालक का जो भार होता है बालिका से अधिक होता है।
बालक का जो भार होता है 60.15 पाउंड यानी कि 3 किग्रा 200 ग्राम होता है लगभग। बालिका का जो भार होता है वो 7.13 पाउंड, राइट, कुछ कम होता है इससे। लंबाई इस अवस्था में 3 वर्ष तक बच्चों के विकास की गति अति तीव्र होती है। लंबाई में 3 वर्ष तक बच्चों के विकास की गति जो होती है अति तीव्र होती है, यानी कि शैशवावस्था में विकास जो होता है बहुत तेज़ी से होता है। शैशवावस्था में जो विकास होता है बहुत तेज़ी से होता है, राइट। सिर व मस्तिष्क, नवजात शिशु की सिर की लंबाई उसके शरीर की लंबाई का कुल 1/4 होती है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो सिर का भार होता है कुल लंबाई का 1/4 होता है, राइट। हड्डियाँ 270 हड्डियाँ पाई जाती हैं। हड्डियाँ जो होती हैं 270 होती हैं। हड्डियाँ कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। किससे बनी होती है बच्चों? कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। नेक्स्ट, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या होता है? प्राप्त वृद्धि होती है, लंबाई कम बढ़ती है। जब बाल्यावस्था में क्या होता है? लंबाई कम बढ़ती है। हड्डियाँ 10 से 12 वर्ष की आयु में हड्डियों का दृढ़ीकरण होता है, यानी कि हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं 10 से 12 वर्ष की अवस्था में। शुरुआत में जो हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर होती हैं। दूध के दांत गिरने लगते हैं बाल्यावस्था में। परमानेंट स्थायी दांत आते हैं, राइट। नेक्स्ट, किशोरावस्था। किशोरावस्था की जो एज होती है वो होती है 12 से 18 भी होता है और ये 13 से 18 भी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 12 से 18 मान के चलिएगा, आपको एक ही दिया होगा 12 से 18, ठीक है। लंबाई में वृद्धि 14-15% गर्ल 90% एज, ठीक है। 14 से 15 वर्ष की जो लड़कियां होती हैं उनकी 90% एज बढ़ती है। 14 से 15 वर्ष के जो बॉयज होते हैं उनमें 57% बढ़ती है, राइट। भार में वृद्धि होती है। किशोरावस्था में क्या होता है? भार में वृद्धि हो जाती है। त्वचा व बाल निखर जाते हैं। दांतों का विकास 13 वर्ष तक 27 से 28 दांत निकल आते हैं और शेष 4 दांत किशोरावस्था में आते हैं। यानी कि जब बच्चा किशोरावस्था में होता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, भार में वृद्धि होती है, त्वचा व बाल निखर आते हैं। दांतों का जो विकास होता है 13 वर्ष तक 27-28 दांत निकल आते हैं और शेष 4 वर्ष तक दांत जो होते हैं शेष 4 किशोरावस्था में आते हैं, राइट। नेक्स्ट, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है बच्चों? संवेगात्मक विकास। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें भय, क्रोध और प्रेम ही संवेग पाए जाते हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर में संवेग बदलता है, यानी कि इमोशन बदलता रहता है। कभी बच्चा कुछ मांग लेता है, कुछ रुक कर चिल्लाने लगता है, किसी टाइम हंसने लगता है, तो ये सारी इसमें जो होती पाई जाती हैं, कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। संवेग बाल्यावस्था यानी कि 3 से 12 वर्ष की अवस्था। 3 से 12 वर्ष की अवस्था में जो कंडीशनें होती हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। इमोशंस में स्थायित्व, ठहराव आना शुरू हो जाता है। संवेगवाद समाज के नियमों का संयोजन करने लगता है, यानी कि बच्चा स्कूल जाता है, मिलता जुलता है सबसे, तो क्या होता है इसमें सामाजिकरण का भाव जागृत होने लगता है, राइट। ईर्ष्या, घृणा व कंपटीशन की भावना प्रकट करता है। ईर्ष्या, घृणा व कंपटीशन की भावना जो बच्चा प्रकट करता है वो बाल्यावस्था में प्रकट करता है। झूठ बोलकर उपेक्षा से बचने लगता है। झूठ बोलकर जो बच्चा है उपेक्षा से बचने लगता है। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, देखिए, ना तो बालक है और ना ही बड़ा, ठीक है। जब किशोरावस्था होता है क्या होता है? किशोरावस्था में जो होता है ये ना तो बालक है और ना ही बड़ा है, यानी कि इसका पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसमें कुछ अवस्थाएं बाल्यावस्था की पाई जाती हैं और कुछ अवस्थाएं किशोरावस्था की पाई जाती हैं। इमोशनल अस्थिरता सबसे अधिक पाई जाती है, यानी कि संवेगात्मक जो होता है वो सबसे अधिक होता है इमोशन। प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति जैसे संवेग स्थायी हो जाते हैं, नियंत्रण नहीं रख पाता है। अन्याय के लिए क्रोध, दुखी व्यक्ति के प्रति दया, ठीक है। अन्याय के लिए क्रोध, दुखी व्यक्ति के प्रति दया। चिंतित रहता है, राइट। किशोरावस्था में क्या बच्चा चिंतित रहता है। प्रयास में असफल हो तो घोर निराशा होती है। प्रयास में असफल हो तो घोर निराशा होती है। काम प्रवृत्ति की तीव्रता पाई जाती है, राइट। तो ये सारी अवस्थाएं, ये सारी जो होते प्रकार होते हैं ये किशोरावस्था में पाए जाते हैं कंडीशंस, राइट। नेक्स्ट, भाषा विकास। भाषा का विकास कैसे होता है बच्चों, इसको डिस्कस करेंगे। भाषा विकास जो होता है जब बच्चा छोटा होता है शैशवावस्था में, केवल एक शब्द की वाक्य रचना, जैसे माँ, पापा, माँ, पानी, इस टाइप से शब्द बोल पाता है। कई वस्तुओं को के एक ही नाम, कई वस्तुओं के बच्चा जो होता है एक ही नाम लेता है, राइट। बाल्यावस्था में क्या होता है? भाषा का विकास होता है। बालिकाओं का भाषा विकास अधिक होता है। बालिकाओं का विकास जो होता है
लड़कों की अपेक्षा अधिक जल्दी होता है भाषा का। राइट, नेक्स्ट टॉपिक 2 अब हम लोग डिस्कस करेंगे। एक हम लोग टॉपिक समाप्त कर चुके हैं, इसमें क्या था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इनके विषय हम लोगों ने इनके जो कंडीशंस हैं उनको डिस्कस किया है। ठीक है, शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, बाल्यावस्था 3 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ये सही क्रम होता है। ठीक है, बाल विकास के आधार को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, जो बाल विकास होता है इसको जो कारक प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसके थ्रू बाल विकास प्रभावित होता है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आनुवंशिकता और वातावरण। जो बाल विकास जो प्रभावित होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण से प्रभावित होता है। राइट, वुडवर्थ ने कहा है, कौन थे, वुडवर्थ ने कहा है जो विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है वुडवर्थ के अनुसार डेवलपमेंट जो होता है हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट का मल्टीपल होता है। राइट, आनुवंशिकता, व्यक्ति को अपने माता पिता के शारीरिक व मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। राइट, गर्भधारण के समय 23 क्रोमोसोम शुक्राणु व 23 क्रोमोसोम अंडाणु के मिलते हैं। राइट, कुल क्रोमोसोम की संख्या जो होती है 23 जोड़े, यानी कि टोटल अगर गुणसूत्र पूछे तो गुणसूत्र टोटल जो होते हैं वो 46 होते हैं। अगर जोड़ी में पूछे तो 2 से भाग कर दीजिए, यानी कि 23 जोड़ी, एक जोड़ी में 2 होते हैं, तो क्या होता है, कुल क्रोमोसोम होते हैं 23। राइट, आनुवंशिकता जो होता है व्यक्ति को अपने माता पिता के शारीरिक व मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। ठीक है, किसी बच्चे के बाल अपने माँ बाप की तरह घुंघराले होते हैं। ठीक है, किसी बच्चे की आंखें होती हैं अपने माँ बाप की तरह होती हैं। तो जो क्या होता है, आनुवंशिकता से बच्चे के माता पिता के जो गुण होते हैं वो बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। राइट, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्रोमोसोम क्या होता है, धागे के समान होते हैं। क्रोमोसोम धागे के समान होते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम्स पर जीन्स मिलते हैं, जिनमें आनुवंशिक गुण स्टोर रहते हैं। जिनमें क्या होता है बच्चों, आनुवंशिक गुण स्टोर रहते हैं। राइट, वंशानुक्रम के नियम, बीज कोश की निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। बालक को देने वाला जीव कोश कभी नष्ट नहीं होता है। राइट, जो बीज कोश बालक को अपने माता पिता से मिलता है उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। जो बीज कोश बालक को अपने माता पिता से मिलता है वह उसे अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर देता है। बीएन झा इसकी आलोचना करते हैं। ठीक है, एक बीएन झा जी हैं वो इसकी आलोचना करते हैं। समानता के नियम, जैसे माता पिता वैसा बालक, यानी कि समान, यह नियम अपूर्ण है। राइट, नेक्स्ट भिन्नता का नियम, कुछ भिन्नता मिलती है, कुछ जो होता है भिन्नता मिलती है। भिन्नता के नियम में क्या होता है, कुछ भिन्नता मिलती है। ठीक है, म्यूटेशन या प्राकृतिक चयन इसका कारण हो सकते हैं। म्यूटेशन या प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन इसका कारण हो सकते हैं कि बच्चा जो है अपने माँ बाप से किस टाइप से डिफरेंट है, किस कारण से डिफरेंट है। राइट, प्रत्यागमन का नियम, प्रत्यागमन यानी कि एक का आना दूसरे का जाना, बिल्कुल अलग। बालक में माता पिता से बिल्कुल विपरीत गुण पाए जाते हैं। प्रकृति का नियम, विशिष्ट के बजाय सामान्य गुणों का अधिक वितरण करके एक जाति के प्राणियों को एक ही स्तर पर रखने का प्रयास करती है। राइट, तो प्रत्यागमन का नियम जो होता है इसमें क्या होता है, बालक में माता पिता से बिल्कुल विपरीत गुण पाए जाते हैं। राइट, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। इस क्लास की पीडीएफ बच्चों आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिलेगी। MK रेस स्टडी टेलीग्राम हमारा चैनल है, उस पर आपको इसकी प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आपको इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपनी तैयारी को कंप्लीट करते रहिए। राइट, अगर जिसके पास टाइम कम है तो वो इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, माता पिता द्वारा अर्जित गुण संतान को प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, मुख्य मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ के अनुसार लेमार्क ने अस्वीकार कर जिराफ का उदाहरण दिया। ठीक है, तो क्या बच्चों, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम होता है माता पिता द्वारा अर्जित गुण संतान को प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, मुख्य वैज्ञानिक वुडवर्थ ने कहा ये सब। लेमार्क ने अस्वीकार कर जिराफ का उदाहरण दिया। लेमार्क ने जो है
जो ट्रांसफर का जो नियम है इसको अस्वीकार कर उन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया। ठीक है, बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव। नेक्स्ट, बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव। मूल शक्तियों का प्रभाव थार्नडाइक ने कहा था। शारीरिक लक्षणों का प्रभाव कार्ल पियर्सन ने कहा था। किसने? मूल शक्तियों का प्रभाव थार्नडाइक, शारीरिक लक्षणों का प्रभाव कार्ल पियर्सन, प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव किलनबर्ग, व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव कैटल ने कहा, चरित्र पर प्रभाव डगडेल ने कहा, महानता पर प्रभाव गाल्टन ने, बुद्धि पर प्रभाव गोडार्ड ने। राइट, तो ये सारे प्रभाव जो हैं किसने किसने वैज्ञानिकों ने दिए हैं, तो उनके नाम डिस्कस किए हैं। मूल शक्तियों पर प्रभाव थार्नडाइक, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव कार्ल पियर्सन, प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव किलनबर्ग, व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव कैटल, चरित्र पर प्रभाव डगडेल। राइट, थार्नडाइक जी की एक बुक है, आप लोग उसको भी याद कर लीजिएगा, एनिमल इंटेलिजेंस। कौन सी है? एनिमल इंटेलिजेंस इनकी पुस्तक है, एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है, एनिमल इंटेलिजेंस इनकी एक पुस्तक है। ठीक, राइट। नेक्स्ट देखते बच्चों, वातावरण क्या होता है? इन्वायरमेंट। हम लोग जिस टाइप के इन्वायरमेंट में रहते हैं और हमारे चरित्र पर उसका प्रॉपर व्यवहार पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। राइट, आसपास के माहौल को सभी उत्तेजनाएं व जो गर्भधारण से मृत्यु तक हमें प्रभावित करती हैं। यानी कि हमारे आसपास जैसा वातावरण होता है, माता पिता के गर्भ से लेकर वातावरण के जो इफेक्ट पड़ता है वो हमारा जो वातावरण से हमारे चरित्र को प्रभावित करते हैं। राइट, वातावरण के प्रकार टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। आंतरिक वातावरण होता है और बाह्य वातावरण होता है। यानी कि वातावरण, आंतरिक वातावरण, बाह्य वातावरण, भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण, ये आपके वातावरण के जो होता है क्या होता है? टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट होते हैं बच्चों। गर्भधारण से लेकर जन्म तक, आंतरिक वातावरण जो होता है गर्भधारण से लेकर जन्म तक। ठीक है, बाह्य वातावरण, चारों ओर जो दशाएं घेरे रहती हैं उनको हम कहते हैं बाह्य वातावरण। हमारी चारों तरफ जो हम लोग देखते हैं, करते हैं, ये सारा हमारा जो होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। राइट, अनुकूल, पॉजिटिव या प्रतिकूल, नेगेटिव प्रभाव डालती है। जो हमारे अनुकूल होती हैं, जो वातावरण होता है हमारे अनुकूल होता है वो पॉजिटिव प्रभाव डालता है, और जो प्रतिकूल होता है वो नेगेटिव प्रभाव डालती है। राइट, यदि हम अच्छे वातावरण में रहते हैं तो हम पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, यदि हम बुरे वातावरण में रहते हैं तो हम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये प्रॉपर होता है। राइट, भौतिक वातावरण, फिजिकल डेवलपमेंट, और सामाजिक वातावरण, सोशल डेवलपमेंट, जैसा कि सोशल इन्वायरमेंट, जो समाज में रहते हुए हमारा जो वातावरण सामाजिक वातावरण होता है वही सामाजिक वातावरण कहलाता है। नेक्स्ट बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक, ठीक है, आनुवंशिकता संबंधी कारक है, यानी कि माता पिता से रिलेटेड बच्चों में ट्रांसफर गुण है? कौन सा? चिंतन पैटर्न, सामान्य गतिविधियों में मार्गदर्शिता, समकक्ष व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्त। तो क्या बच्चों हो जाएगा? आँखों का रंग। आँखों का जो रंग होता है बच्चों का, मैंने शुरुआत में बताया था कि जो माँ बाप का ऐसे आँखों का रंग होता है तो बच्चों में उसके गुण लक्षण ट्रांसफर होते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, बिल्कुल बात है। विकास प्राणी व उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्म के बाद अर्जित विशेषताओं का परिणाम है। वंशानुक्रम जो होता है व्यक्ति के जन्म के बाद अर्जित विशेषताओं का परिणाम है, बिल्कुल गलत। वंशानुक्रम जो होता है बच्चे को माता पिता के द्वारा ट्रांसफर जो गुण होते हैं वही वंशानुक्रम कहलाता है। राइट, नेक्स्ट, बच्चों में सीखने व सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त है? एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से। अगर बच्चा निष्क्रिय रहेगा तो कुछ नहीं सीख पाएगा। बच्चे का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। निरंतर गृह कार्य देते रहना, गृह कार्य देने से बच्चा बोर हो जाएगा तो अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएगा। तो क्या है, गृह कार्य देना ज़्यादा नेगेटिव वर्ड है ये। ठीक है, विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, बहुत पॉजिटिव पॉइंट है ये। विद्यार्थियों को यह छूट देना है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। यदि हम उस पर कोई बाउंडेशन नहीं रखेंगे तो बच्चा अपनी एक्टिविटी के अनुसार अच्छे तरीके से सीखेगा, तो इसे पॉजिटिव माना जाता है सीखने व सुनने के लिए अधिगम के वातावरण में। वंशानुक्रम का नियम नहीं है समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। वंशानुक्रम का जो नियम नहीं समानता, यानी कि बच्चा माँ बाप के समान होता है,
बच्चा माँ बाप के डिफरेंट भी हो सकता है, बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है प्रत्यागमन, लेकिन मोटिवेशन अभिप्रेरणा जो है वंशानुक्रम का नियम नहीं है। किसी को मोटिवेट किया जाता है कि ये कार्य अच्छी तरीके से करना चाहिए, उसको ए होगा। बहुत बड़े मोटिवेटर होते हैं जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि बच्चों को इस टाइप से कार्य करने चाहिए। तो मोटिवेशन बिल्कुल वंशानुक्रम से डिफरेंट है। मानव व्यक्ति का परिणाम है केवल मानव जो व्यक्ति है, मानव का जो व्यक्तित्व है वो किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का। केवल नेगेटिव वर्ड है, ये बिल्कुल आपको देखते ही कट कर देना है। पालन पोषण का, आनुवंशिकता व वातावरण का, केवल वातावरण का। ठीक है, तो क्या बच्चों है, मानव का जो व्यक्तित्व जो परिणाम है वो आनुवंशिकता व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। राइट। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में XX। क्या होता है? पुरुषों में क्या होता है? XY गुणसूत्र होते हैं और महिला में क्या होता है? XX गुणसूत्र होते हैं। राइट। नेक्स्ट, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। तो क्या होगा? जलवायु, क्षेत्र, मौसम, वातावरण। वातावरण का जो यहाँ पे आएगा, वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। राइट। नेक्स्ट बच्चों, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं को संतानों में संचित होना वंशानुक्रम है। बिल्कुल करेक्ट बात है। यानी कि जो माता पिता के जो गुण होते हैं, शारीरिक व मानसिक गुण होते हैं, वो बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान में, बिल्कुल। वंशानुक्रम क्या होता है? माता पिता से संतान में गुणों का संचरण होता है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन नहीं है, एक विकास प्रणाली और उसके पर्यावरण की अंतः प्रक्रिया। ये भी सही है। तो यानी कि इसमें क्या गलत हो गया? वंशानुक्रम जो होता है व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन नहीं है, यानी कि उसकी जन्मजात विशेषताएं नहीं होती हैं। ये जो गुण होते हैं बच्चों को माता पिता से मिलते हैं। राइट। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नृत्य प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताओं निम्न दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगा। तो क्या होगा बच्चों? विकास जो होता है आनुवंशिकता व पर्यावरण का प्रभाव होता है। राइट। प्रकृति पोषण विवाद निम्न में से किससे संबंधित है? प्रकृति पोषण जो विवाद है, वातावरण व पालन पोषण, व्यवहार व वातावरण, वातावरण जीव विज्ञान, आनुवंशिकी व वातावरण। तो क्या बच्चों होगा? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, आनुवंशिकी व वातावरण। तो आज की क्लास बच्चों समाप्त हुई। अब हम लोग यूपीटेट की आज से हमने क्लास शुरुआत की है। हम लोग इसकी क्लास कंटिन्यू डिस्कस करते रहेंगे। बेसिक से हम लोग बिल्कुल तैयारी करेंगे और इसकी जो पीडीएफ है आपको MK रेस स्टडी ग्रुप चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिससे कि आप अपना अगर कम समय है तो आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर कम समय आपके पास बच्चों हैं, अगर आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको PDF से भी पढ़ सकते हैं। राइट। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारा उद्देश्य यह है कि हमारे थ्रू आपको अगर थोड़ी सी जानकारी प्राप्त होती है और आपको उसमें कुछ सफलता मिलती है तो हमारे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात होगी। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।